Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is Class 10 Science Olympiads Chapter 5 Periodic Classifications of Elements Part 2. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से. रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन. हमारे पास दी गई हैं दो स्टेटमेंट्स, हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट नंबर 1. अकॉर्डिंग टू डोबराइनर, व्हेन द थ्री सिमिलर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, द वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट इज़ इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स. इसमें लिखा गया है डोबराइनर के अकॉर्डिंग अगर हम तीन एलिमेंट ले सिमिलर, तो हमारे पास तीन एलिमेंट है एक्स वाई और जेड. ये है हमारे सिमिलर एलिमेंट्स. अगर हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट, तो एक्स का एटॉमिक वेट सबसे कम है, उसके बाद है वाई का, और जो जेड का एटॉमिक वेट है वो सबसे ज़्यादा है. तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने पर जो बीच का एलिमेंट होगा यानी कि वाई, इसका जो मास होगा वो एवरेज होगा फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के. यानी कि अगर हम एक्स और जेड इन दोनों के मास का एवरेज लें तो वो हमारा वाई के मास के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा. ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट. इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2. एटॉमिक मास यूनिट इज़ इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ ए कार्बन एटम. जो एटॉमिक मास होता है वो इक्वल होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ ए कार्बन एटम. इसमें लिखा गया है 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी कि 1 AMU हमारी इक्वल होगी 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम. तो अगर हम कार्बन एटम का मास ले kg में और उसका हम करें 1/12, वो वैल्यू होगी हमारी 1 AMU के बराबर. ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट. तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर 1. बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट. ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. इसमें लिखा गया है स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड ट्रू हैं, जो कि हमारा करेक्ट है, लेकिन उसके बाद लिखा गया है स्टेटमेंट सेकंड इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट. जो स्टेटमेंट सेकंड है इसमें लिखा गया है एटॉमिक मास की यूनिट, और स्टेटमेंट 1 में बात की गई है डोबराइनर के ट्रायड की. ये दोनों हमारी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. जो स्टेटमेंट सेकंड है वो हमारी कम्प्लीटली डिफरेंट है स्टेटमेंट फर्स्ट से, लेकिन इसमें लिखा गया है स्टेटमेंट सेकंड इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट. तो ये स्टेटमेंट होगी हमारी इनकरेक्ट. इसके बाद है ऑप्शन बी. बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट. ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है. दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट सेकंड है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट फर्स्ट की. स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट 1 हमारी कम्प्लीटली डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं. तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. द आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एलिमेंट U, V, W एंड X आर 2480, 550, 950 एंड 1690 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट दीज एलिमेंट्स आर करेक्ट. हमारे पास दी गई है आयोनाइजेशन एनर्जी U, V, W एंड X की. सबसे पहले देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. तो आयोनाइजेशन एनर्जी में हमारी टर्म यूज़ हुई है आयंस, यानी एटम्स को आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो होती है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी. अब हम देखते हैं एटम्स से आयंस हमारे कैसे कन्वर्ट होते हैं. एटम से आयंस हमारे कन्वर्ट होते हैं या तो हम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करें या इलेक्ट्रॉन का गेन हो. अगर इलेक्ट्रॉन का लूज़ होगा तो जो एटम है वो हमारा पॉजिटिव आयन बनेगा. अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो जो एटम है वो हमारा नेगेटिव आयन बनेगा. तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं किसी एटम को उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए. तो अगर किसी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी कम है, इसका ये मतलब है कि उस एटम को आयंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें बिल्कुल कम एनर्जी की ज़रूरत है, यानी वो एलिमेंट जल्दी से अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करता है. तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी लो है, इसका मतलब एलिमेंट हमारा रिएक्टिव है. जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हमारी इंक्रीज़ होती है लेफ़्ट से लेकर राइट तक. तो लेफ़्ट में होते हैं हमारे मेटल्स और राइट में होते हैं हमारे नॉन मेटल्स, और जो लास्ट ग्रुप होता है वो है हमारा नोबल गैसेस का.
तो सबसे पहले इन आयोनाइजेशन एनर्जी को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे कम है हमारी 550 जो कि है हमारी V की, उसके बाद है 950 जो कि है हमारी W की, उसके बाद है 1690 जो कि है हमारी X की, और लास्ट में है 2480 जो कि है हमारी U की। इसकी एनर्जी सबसे कम है, यानी कि ये हमारा एक मेटल है और ये मेटल हमारा रिएक्टिव है। इसकी एनर्जी हमारी ज़्यादा है, इसका मतलब ये हमारी एक नोबल गैस हो सकती है। अब जो हमारा X है ये हमारा हो सकता है एक नॉन मेटल, क्योंकि जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की बजाय गेन करते हैं, तो इसकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी, लेकिन ये एक रिएक्टिव नॉन मेटल होगा। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है फर्स्ट, V इज़ ए रिएक्टिव मेटल, ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। उसके बाद है सेकेंड, X इज़ ए रिएक्टिव नॉन मेटल, ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। उसके बाद है थर्ड, U इज़ ए नोबल गैस, ये भी हमारा करेक्ट है। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, 3 एलिमेंट्स P, Q and R have consecutive increasing atomic number. If Q is a noble gas, then which of the following is correct about P and R? हमारे पास 3 एलिमेंट है P, Q और R। इनके जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे कंजिक्यूटिव है, यानी कि अगर P का एटॉमिक नंबर हमारा 1 है तो Q का होगा 2 और R का होगा 3। जो Q है वो हमारी है एक नोबल गैस। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट P और R के बारे में। तो ये है हमारी पीरियोडिक टेबल, इसके अंदर जो नोबल गैसेस होती हैं वो होती है हमारी ग्रुप 18 के अंदर। तो ग्रुप 18 के अंदर होती है हमारी नोबल गैसेस, और जो हमारा एलिमेंट Q है वो है हमारा ग्रुप 18 के अंदर, और जो हमारा एलिमेंट P है वो आता है हमारा Q से पहले, और एलिमेंट R आता है हमारा Q के बाद। तो Q है हमारा यहाँ पर, तो जो P होगा वो इस पॉइंट पर होगा, और जो R होगा वो इससे नेक्स्ट होगा, यानी कि अगले पीरियड में। तो R होगा हमारा यहाँ पर। P के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे 7, Q के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे 8, और जो R है इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे 1 इसीलिए है क्योंकि ये नेक्स्ट शेल में मूव किया है। तो ऑप्शन नंबर ए, P एंड R बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। P और R हमारे डिफरेंट पीरियड से बिलोंग करते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, P इज़ ए नॉन मेटल वाइल R इज़ ए मेटल, ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। जो P है वो एक नॉन मेटल है क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में है, लेकिन जो R है वो हमारा पीरियोडिक टेबल के स्टार्टिंग में है, तो ये हमारा एक मेटल है। इसके बाद C, P एंड R बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ये डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं ना कि सेम ग्रुप से। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, P इज़ ए नॉन मेटल वाइल R इज़ ए मेटल। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट की पोजीशन को देखकर? सबसे पहले है नेचर ऑफ ऑक्साइड, उसके बाद है फॉर्मूला ऑफ पार्टिकुलर कंपाउंड, उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स, और लास्ट है हमारा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी, टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर आइसोटोप्स के लिए कोई स्पेशल प्लेस नहीं है, तो आइसोटोप्स के लिए कोई सेपरेट प्लेस नहीं है, इसलिए हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किसी एलिमेंट की पोजीशन को देखकर कि उसके अंदर कितने आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं। तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, टू स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट एलिमेंट्स विद एक्स एंड वाई, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। मेंडलीव ने कॉन्सेंट्रेट किए डिफरेंट एलिमेंट्स जो कि बनाते थे हमारे कंपाउंड विद एक्स एंड वाई। इसका ये मतलब है कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को इकट्ठा किया इस बेसिस पर कि वो एक्स और वाई के साथ कैसा कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जिस कंपाउंड के बेसिस पर मेंडलीव ने कॉन्सेंट्रेट किए थे एलिमेंट्स,
वो थे हमारे ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स। ऑक्साइड्स हमारे बनते हैं ऑक्सीजन से और हाइड्राइड्स हमारे बनते हैं हाइड्रोजन से। तो जो एक्स और वाई हैं ये है हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, क्योंकि एक्स और वाई के रिएक्ट करने से डिफरेंट एलिमेंट के साथ हमें मिलेंगे ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स, और फिर हम उनको इकट्ठा कर सकते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। तो मेंडलीव ने जो सब्सटेंस लिए वो थे हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो एक्स और वाई है हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो गाइज़ ये पार्ट हुआ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15।